बचपन में हम सभी बड़े होकर अपने पसंदीदा फिक्शनल किरदार को अपनाने का सपना देखते हैं, लेकिन कई हुनरबाजों के लिए इस सपने को पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है। सुपर हीरो और सुपर विलन से लेकर जेडी और पोकेमोन तक उन किरदारों को रील से रियल में लाकर उनकी पोशाकों की नकल कर उनमें जान भरना इनके बाएं हाथ का खेल है। तो आइए ऐसे ही कुछ अतरंगी पोशाकों पर नजर डालते हैं जो कॉस्प्ले को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। थोड़ी सी दूरी की गैलेक्सी में एक फैन बेस के हाथ मानो जैकपॉट लग गया हो। बात जब उनके बनाए बेजोड़ किरदारों की हो तो कुल मिलाकर स्टार वॉर्स यूनिवर्स के सभी कैरेक्टर्स की गिनती करें तो ये लगभग 21,647 हैं, जो लगभग 36,000 सालों की कहानी को बयां करते हैं। दुनिया के इनके सबसे अनोखे और डरावने वाले डिजाइनों पर नजर डालें तो कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि साइबरनेटिक कमांडर जनरल ग्रीव्स को कॉस्प्ले में इस्तेमाल करना निहायत ही मुश्किल है। जनरल का तीली सा रोबोटिक शरीर और कूबर्ड पॉस्चर का कॉस्प्ले करना नामुमकिन सा लगता है, पर रॉब रॉजर के इस विग्ड आर्मर कॉस्प्ले पर गौर फरमाइए, एकदम धांसू है ना। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सीजीआई से बनाए असली कैरेक्टर की हूबहू कॉपी लगती है, बल्कि इसलिए कि पूरे कैरेक्टर को कॉस्प्लेयर असल में भी आराम से कंट्रोल कर पाता है। ये गैलेक्सी गेटअप एक पोशाक की तुलना में कठपुतली जैसा ज्यादा काम करता है, जो पहनने वाले के पैरों को ग्रिप्स के लहराते हुए लबादे में छिपाता है, जबकि उसके रोबोट वाले पैर उनके असली पैरों से जुड़े हुए होते हैं। छुपा हुआ कॉस्प्लेयर एक हेडबैंड भी पहनता है जो कि कठपुतली के सिर को कंट्रोल करता है। ये प्लास्टिक का रेजिन से बना होता है। इस बेहद हल्की पोशाक से लड़ाई में किसी भी दुश्मन को धूल चटाने के लिए पैंतरेबाजी की जा सकती है। ये सच्चे में इस दूसरी दुनिया का कॉस्प्ले भाई। जनरल रॉब रॉजर्स, अब कमाल है भैया हुजूर। इम्पॉसिबल दिखने वाले अंगों की बात करें तो विकेट कवच स्टार वॉर्स थीम कॉस्प्ले में अकेला नहीं है जिसके जोरों शोरों से चर्चे हों। ट्रेंडिंग मॉल के फेमस 2 बड़ी टांगों वाले रोबोट के लिए टू एंड लाइट सेब्रेस इस निराले डार्थ मॉल साइबो कॉस्प्ले को पूर्व स्टंटमैन जस्टिन लकी मैकीड्यूड ने बनाया था। कपड़ा बनाने की एक टैलेंटेड टीम की मदद से ये पोशाक बनाने की कला में एक मास्टर क्लास है। ये कॉस्प्ले मेनली ईवीए मैट फॉर्म से बनाया गया और इसमें स्टील्थ भी है जो उसे एक गैलेक्टिक ढंग से डराने वाली लंबाई देते हैं। धरती की किसी भी ऊंचाई पर ये एपिक कॉस्प्लेयर इस मॉल गेटअप में सीढ़ियों से ऊपर और नीचे चल सकता है, जो इस स्टंट कलाकार को अपने पिछले काम की देन है भैया। शायद ये मास्टर ओबी-वान को काठी की टक्कर देता है। वे कहते हैं कि केवल एक सिथ ही पक्के सौदे करता है, पर डार्थ बेन कॉस्प्ले जो द क्लोन सम्राट ने बनाया था उसने 2013 में शिकागो के विजर्ड वर्ल्ड में सबको इम्प्रेस करके हैरान कर दिया था। क्लोन सम्राट ने शो में बाजी मार का खिताब जीता। ये बड़ा डरावना मुखौटा फोम और कॉस्ट मोल्ड्स का यूज करके तैयार हुआ था, जिस पर उसने सिथ लॉर्ड के फेमस बैंगनी और सोने की चित्रकारी की हुई थी। स्टार वॉर्स एपिसोड 1 द फैंटम मेंस के नॉवेल में सबसे पहले मेंशन किए जाने वाले डार्थ बेन क्लोन 1000 साल पहले वाले सबसे शक्तिशाली सिथ लॉर्ड्स में से एक था। उनका ऑब्लिस्टिक कवच बहुत ही हार्ड शेल्स के साथ पैरासाइट से बना एक सूट है, जिसे बेहद डिटेल पोशाक में देखा जा सकता है। चलते हैं स्टार वॉर्स विलन के स्टारफिश विलन की तरफ। एक खतरनाक बुरे आदमी के बारे में सोचने पर क्या मुमकिन है कि एक बुरी स्टारफिश आपके दिमाग में आए। माना कि इसके दूर के ढोल सुहावने लग सकते हैं, पर डीसी सुपर विलन स्टारो की सबसे भयानक पावर उसका चेहरे पर चिपकना है, जो उसकी खुद की एक्सटेंशन से निकलता है और एक इंसान के थोबड़े पर चिपक कर उसके दिमाग पर कब्जा करता है। एक डीसी फैन जो निश्चित रूप से अपने दिमाग के कंट्रोल में है वो हैं फैन आर्टिस्ट जोस मटेरा, जिन्होंने बड़ी चुनौती लेकर स्टारो के एक चेहरे चूसने वाले को अपने नए कॉस्प्ले में अक्टूबर 2021 में बना डाला। अपने इंस्टाग्राम पेज पिया प्रॉप्स पर अपनी रचना की शुरुआत कर जोस ने जेम्स गन की 2021 की फिल्म द सुसाइड स्क्वाड में देखी गई स्टोरी को स्टारो के अपने डिजाइन के लिए चुना, जिसमें किलर स्टारफिश पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई गई थी, जो उसने फेस हगर मास्क मॉन्स्टर क्ले का उपयोग करके बनाया था। वो शानदार मॉडलिंग क्ले जिसका यूज लगभग सभी फेमस कॉस्प्लेयर किया करते हैं, एक तेल वाली मिट्टी जो कमरे के तापमान पर सख्त हो जाती है। इस मॉन्स्टर क्ले को आसानी से नरम भी किया जा सकता है। स्कल्पटिंग से पहले गर्म करके मूर्तिकला प्रक्रिया के बाद जोस ने सिलिकॉन का उपयोग करके एक सांचा बनाया और एंड में मास्क को प्लास्टिक में डाला। स्टारो के फेस हगर्स की फिसलन वाली प्रकृति को शामिल करने के लिए ग्लॉस वार्निश की फिनिशिंग से पहले मास्क को एक्रिलिक और एयर ब्रश पेंट के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके पेंट किया गया था। क्या कमाल की डिटेलिंग है भाई। इस बड़ी आंख पर सटीक पेंट जॉब पर विश्वास करने के लिए उसे खुद देखना जरूरी है, और इसके साथ ही आइरिस को घेरने वाले एरिया में सचमुच के एक्रिलिक क्रिसमस ऑर्नामेंट का आधा हिस्सा है। भले ही इतनी बारीकी से काम करने पर जोस्को की नजरें धुंधला गई हूँ,
पर अगर कोई भी इस रचना पर आंखें जमाता है वो डेफिनेटली झूम उठेगा और सच में उसकी आंखों में तारे टिमटिमाने लगेंगे। कॉस्मिक स्टार से लेकर धुएं और मिरर के जानलेवा मामले तक स्पाइडरमैन के शक्तिशाली विरोधियों में से एक मिस्टीरियो को कॉस्प्ले करना इम्पॉसिबल लग सकता है, खासकर स्पेशल इफेक्ट्स और कैरेक्टर के फिल्म एडेप्शन के देखते हुए। मिस्टीरियो की शक्तियां काफी हद तक आंख को चकमा देने पर डिपेंड है, इसलिए ये एकदम नेचुरल सी बात है कि इस भ्रम के स्वामी को इसी पोशाक से नवाजा गया है। ओटली मरे, जिसे एंग्री प्लेन जेन के नाम से भी जाना जाता है, इसने मिस्टीरियो का अपना फीमेल वर्जन बनाया। उसके फिशबाउल सिर के समेत कई कॉमिक्स और कैरेक्टर की खासियत को अडॉप्ट करके ओटली को इस दूसरी दुनिया के कॉस्प्ले को तैयार करने में 300 घंटे से ज्यादा का समय लगा। बॉडी सूट को मिस्टीरियो के डायमंड पैटर्न को देखकर हाथ से पेंट किया गया था और ओटली ने हेलमेट के पीछे एक पंखा लगाया जो लगातार उसे ताजी हवा देकर उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को ठंडा रख रहा था। कमाल की बात यह है कि पोशाक के गॉटलेट्स से निकलने वाला फॉग वेजिटेबल ग्लिसरीन से भरे छोटे वेब टैंकों की एक सीरीज से आता है, जो एक घना फिर भी पूरी तरह से सुरक्षित कोहरा है जो पोशाक के ओरमार्ड फोर आर्म्स के नीचे छुपाए गए एयर पंपों से निकलता है। मिस्टीरियो के फिशबॉल हेड को बनाने के लिए ओटली ने कुछ सुपर लाइटवेट पॉलीकार्बोनेट पर मिरर इफेक्ट पेंट का छिड़काव किया, जिसे वो इसके पहनने पर इससे देख सकती थी, जैसा कि आप इस टेस्ट शीट में भी देख सकते हैं। भले ही ओटली के पास असली जादुई शक्तियां ना हो, पर उसे निश्चित रूप से धुएं और मिरर की कला में महारत हासिल है भाई। कार्नेसियाबोट मार्वल यूनिवर्स में सबसे भयानक जीवों में से एक है जो नायकों और खलनायकों दोनों को भयभीत करता है। 1992 में इसकी घातक शुरुआत के बाद से इस पैरासाइट के फैंस ने अपने पसंदीदा हीरो या विलन होस्ट के डार्क वर्जन बनाने में खुद को तैयार किया है। इंस्टाग्राम कलाकार राइका 3105 के मिड ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्प्ले नरसंहार के दुष्ट सार को पेश करता है। एक लाल बॉडी सूट को पहने जो नाड़ियों से दिखने वाले टेंड्रिल से ढका हुआ है। इस कार्नेस कॉस्प्ले के डिटेल्स सच में रोंगटे खड़े करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है मानो सिम्बियोट उसके चेहरे पर फैल रहा है। हम यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि ये इसे पूरा जकड़ ले। इस पॉइंट पर इन पोशाक बनाने वालों को क्रॉस पोस्ट से नवाजना बेहतर ही होगा, क्योंकि ये लोग निश्चित रूप से अपने कॉस्प्ले खेल के लिए मजे हुए खिलाड़ी हैं, जब तक कि वे गेमिंग ना कर रहे हो। नॉर्स पौराणिक कथाओं में डूबे रंगीन ब्रह्मांड का शुक्रिया कि गॉड ऑफ वॉर सीरीज गेमिंग कॉस्प्ले फैंस के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। कई खिलाड़ियों को सीरीज की 2018 की इंस्टॉलमेंट पक्का याद होगी। बाकी चीजों के अलावा चुनौती वाले वॉलकीर बॉसेस की वजह से अक्सर चौथी किस्त में सबसे टफ दुश्मनों में से एक के रूप में मशहूर हिल्ड का सामना निफलहेम की भूल भुलैया में एक घातक जहर धुंध से होता है, जहां साफ दिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वेलोरी कितना खतरनाक है। शुक्र है कि एक सुपर फैन कॉस्प्लेयर मैरी ले फे ने इस आश्चर्यजनक पोशाक का निर्माण किया जो हिल्ड को उसके सभी नीले और सोने की खूबसूरती में दिखाती है। पूरा करने में पूरे 6 महीने लेकर इस दिलकश कॉस्प्ले में बहुत सारे टेक्सचर और फिनिशेस मिलते हैं। मैरी ने इस अद्भुत गेटअप के हर एक हिस्से को हाथ से तैयार किया है। जब इस तरह के कॉस्प्ले की बात आती है तो डिटेल्स देखने वाली हैं। मैरी ने पूरी तरह से गड़ी हुई मिट्टी के सांचे के हल्के राल से ढके हुए हिल्ड के भयानक चेहरे को बनाया। मास्क में मैग्नेट भी लगे हैं, जिसका मतलब है कि मैरी आसानी से और मूल रूप से इसे लगा सकती है या इसे उतार सकती है। मैरी ने हिल्ड के प्रभावशाली नीले पंखों को फोम का उपयोग करके बनाया, जो कंबाइंड पंखों के साथ 13 फीट तक फैल सकते हैं। ये परी से पंख साधारण इलेक्ट्रिकल एक्ट्यूएटर्स की मदद से चलते हैं, जिससे पोशाक का कुल वजन 26 पाउंड हो जाता है। ये कॉस्प्ले इतना बढ़िया है कि इसने मैरी को 2021 में अल्टीमेट ऑनलाइन कॉस्प्ले प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा दिया। जबकि देवता वॉलकीरी निश्चित रूप से शक्तिशाली हैं। आप भी अपने दिमाग को दुनिया के बारे में आश्चर्यजनक फैक्ट से भरने का विकल्प चुनकर अपनी खुद की शक्ति को पा सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब बटन पर जाएं और उस घंटी के आइकन को टैप कर दें ताकि आप हर चीज के बारे में पूरे ज्ञान के साथ हमेशा बाकियों से आगे रहें। वापस वेशभूषा की तरफ चलते हैं। एक और अतरंगी गेमिंग गेटअप। ये पिता बेटी की जोड़ी एक्शन के लिए तैयार दिख रही थी, क्योंकि उन्होंने हैलोवीन के लिए फेमस हेलो फ्रेंचाइजी से मास्टर चीफ और स्पार्टन के रूप में कदम रखा था। ये वेशभूषा इतनी अलग थी कि इस जोड़ी ने हेलो फ्रेंचाइजी के को प्रोड्यूसर मार्कस लेटो का भी ध्यान खींचा, जिन्होंने नवंबर 2021 में ट्विटर पर इनकी तस्वीर को देखा। इन दोनों पोशाकों को पूरा होने में 14 महीने लगे और जो सावधानी से कटे तराशे पेटेंट फॉर्म फर्स्ट स्टाइल से बनाए गए थे। वेशभूषा पर टूट फूट के इफेक्ट के साथ ये डैड बेटी की जोड़ी सबसे एपिक हेलो नायकों की तरह युद्ध के दागों को दिखाने में पूरी तरह कामयाब रहे। किसी भी तरह की भीड़ से अलग दिखने का एक तरीका ये है कि आप कम जाने या फिर कम आंकने वाले कैरेक्टर के रूप में सामने आए।
एक्वामैन के सबसे खतरनाक खलनायकों में से एक ब्लैक मंटा ने अभी तक सुपर कॉमन कॉस्प्ले विकल्प के रूप में अपना नाम नहीं बनाया है, लेकिन ये अगला डिजाइन इतना अच्छा है कि जो कुछ बदलावों को ट्रिगर कर सकता है। अपने बड़े आकार के तश्तरी सिर के साथ ब्लैक मंटा पैट्रिक बेंसन AKA पी डॉगी कॉस्प्ले द्वारा जीवित किया गया था। इस पोशाक का ज्यादातर भाग EVA फोम से बनाया गया था, जिससे ये बहुत ही हल्का और आरामदायक हो गया था। ब्लैक मंटा की खतरनाक लाल आंखें उनके पात्र के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक हैं और पैट्रिक ने डिटेल्स पर काफी मेहनत की और सच में लाल प्रोटीन पाउडर टब से शार्ट्स का उपयोग करके मंटा के ब्लिंकर्स को तैयार किया। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। जबकि कॉस्प्ले की दुनिया में गोंद और EVA फोम जैसी सप्लाईज आम हो गई हैं। पी डॉगी कॉस्प्ले जैसे क्रिएटर्स ये साबित करते हैं कि एक मास्टरपीस बनाने के लिए लगभग किसी भी चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले देखा है, कॉस्प्लेयर सच में जादू कर सकते हैं, लेकिन जब एक नहीं बल्कि 2 कॉड प्लेयर एक साथ हो जाएं तो आप जानते हैं कि चीजें वास्तव में नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने वाली हैं। अरखाम ओरिजिन सूट पर आधारित बैटमैन की पोशाक कॉस्प्ले विशेषज्ञ गॉन्टलेट FX द्वारा गॉलवे आइलैंड में क्रिएचर एंड इफेक्ट्स स्टूडियो ऑर्डर 66 की हेल्पलाइन बनाई गई थी। दोनों टीमें बैटमैन के डाई हार्ड फैन थे। दोनों ने कई सूट और सहायक मटेरियल बनाए थे, लेकिन इस सूट ने 4 चांद लगा डाले। न केवल डार्क नाइट का विशाल गेटअप कमाल का दिखता है, बल्कि ऑर्डर 66 के लोगों ने कई ऐसे काम करने वाले गैजेट बनाए जो सूट के हिस्से के रूप में पूरी तरह से फंक्शनल है। एक ब्लूटूथ बैटारैंग ट्रैकिंग बीकन है जिसे एक आईफोन से ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही एक ग्रैपलिंग गन और नॉन फंक्शनल बॉल बेयरिंग ग्रेनेड 20 और एक्सेसरीज भी हैं। कुल 23 प्रैक्टिकल गैजेट्स के साथ पूरा ऑर्डर 66 ने बैटमैन पोशाक में सबसे फंक्शनल गैजेट्स के लिए 2017 में सीधे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उड़ान भरी। वे सभी इतने कमाल के हैं कि मुझे अभी उम्मीद है कि कोई भी रॉब करने उन्हें किसी डार्क नाइट पर नहीं आएगा। पीजे के लिए माफी चाहूंगा। कॉस्प्ले करने के लिए पात्रों के एंडलेस तरीकों के बावजूद कुछ भी आपको इतना फेमस नहीं कर सकता जितना कि एक ओरिजिनल आइडिया। ये अनोखे राक्षस 1982 की फिल्म द डार्क क्रिस्टल के साथ साथ प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हायाओ मियाजाकी और स्टूडियो घिबली के काम से प्रेरित थे। स्टिल्ट स्पिरिट्स के नाम से मशहूर ये खौफनाक कॉस्ट्यूम हैलोवीन के लिए 2010 में पति पत्नी की टीम गैरेन और मेलिसा एर्विन द्वारा बनाए गए थे। स्टिल्ट स्पिरिट कॉस्ट्यूम की दुबले पतले पैरों के लिए सर्कस पैग स्टिल्स और बाजुओं के लिए बड़े बड़े मेडिकल बैसाखी की मदद ली गई थी। मेलिसा ने 22 पेजेस का एक ट्यूटोरियल भी जारी किया था जो फैंस के लिए अपने पर्सनल स्टिल्ट स्पिरिट को बनाने के लिए उनके Etsy स्टोर पर इमेजेस के साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड करता है। बहुत से लोगों ने गेरेन और मेलिसा के मेडिकल बैसाखी के नक्शे कदम पर चलते हुए स्टिल्ट स्पिरिट्स के अपने वर्जन बना डाले, जो सिर्फ ये दिखाने के लिए काफी है कि कैरेक्टर को फेमस बनाने के लिए आपको हॉलीवुड की बड़ी हस्ती बनने की जरूरत नहीं है। आइकॉन की बात करें तो पोकेमॉन फरवरी 1996 में फ्रेंचाइजी की शुरुआत के बाद से हर जगह कॉस्प्लेयर के लिए एक लोकप्रिय विकल्प रहा है। जनवरी 2022 तक 898 पोकेमॉन स्पीशीज हैं। साथ ही उनके साथ जाने के लिए फेमस मोनोपात्र की एक पूरी मेजबानी भी है। पिकाचू के बाद चार्जार्ड पोकेमॉन हो सकता है जो श्रृंखला के नायक ऐश केचम के साथ सबसे अधिक करीबी जुड़ा हुआ है, और यूके के कॉस्प्लेयर और प्रॉप निर्माता लिटिल जिम ने नवंबर 2021 में बर्मिंघम गए यूके के MCM कॉमिक कॉन में इस फेमस जोड़ी को पेश किया, जबकि लिटिल जिम की ऐश पोशाक पहचानने जाने से अधिक थी। ये जोड़ी का आधा हिस्सा था इसके LED रोशनी वाले मुंह से भाप निकलती थी, जो वास्तव में प्रशंसकों को पसंद आ रही थी। अब सुपर हीरो की दुनिया में वापस लौटते हैं, जहां बहुत सारे कॉमिक बुक पात्रों के पास बेहद मुश्किल डिजाइन है। यहाँ तक कि अरबों डॉलर के हॉलीवुड स्टूडियो भी कई पात्रों के लिए CGI के जादू का यूज करते हैं। ऐसा ये कैरेक्टर मार्वल यूनिवर्स का अल्ट्रॉन है, जिसे 2015 की फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में कंप्यूटर VFX के माध्यम से दिखाया गया था, लेकिन असल दुनिया में विलेज होप नामक एक कॉस्प्ले समूह ने कड़ी मेहनत करके हार्ड ड्राइव की अदला बदली की और इसे वास्तव में मूर्त बाकमाल अल्ट्रॉन कॉस्प्ले बनाया। 2 संतरियों के साथ उसके दोनों ओर लहराते हुए यह विश्वास करना कठिन है कि इन सूटों के नीचे इंसान है। जबकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अल्ट्रॉन ने निष्कर्ष निकाला कि मानव जाति का तत्काल विलुप्त होना पृथ्वी के लिए सबसे अच्छी बात थी। विलेज होप के काम को देखकर उन्हें यकीन हो गया होगा कि मनुष्य असल में बहुत औसम हो सकते हैं। असली धातु की तरह दिखने के बावजूद ये सूट लगभग पूरी तरह से चित्रित फोम के चमड़े के साथ साथ LED लाइट्स केबल्स की भीड़ से बने थे, जो रोबोटिक कवच के बाहरी हिस्सों में बुने गए थे। ये एक मास्टर डिजाइन है जिस पर टोनी स्टार्क को भी गर्व होगा अगर वो जिंदा बचते तो।
पर मिस्टर स्टार्क को अभी भी दुनिया भर के कॉस्मिक सम्मेलनों में देखा जा सकता है। एमसीयू के पसंदीदा एवेंजर के रूप में कई सूचियों में टॉप पर। आयरन मैन सूट हमेशा कॉस्प्लेयर्स के दिल के करीब है। टोनी स्टार्क के ऑल्टर ईगो बहुत प्रभावशाली और प्रामाणिक दिखने वाले हैं, लेकिन कुछ रचनाकारों टोनी के आविष्कार के लिए पागलपन को भी फॉलो करते हैं। वेन की कार्यशाला के वेंडे हुसैन ने 2015 में कॉस्प्ले और प्रॉप मेकिंग में एक नया शौक पाया। 6 महीने के समर्पित शिल्प कौशल के बाद 2016 में इस मेगा आयरन मैन कॉस्प्ले का निर्माण किया। वेन का इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड है, इसलिए उन्होंने जल्दी से जल्दी कॉस्प्ले की दुनिया में अपना स्थान पाया, जो कि साईफाई और कॉमिक श्रृंखला से प्रेरित इलेक्ट्रिकल गिज्मोस के लिए जाने माने व्यक्ति के रूप में था। वेन को इस मेटल को बनाने में 6 महीने लगे और ये स्टार्क के मार्क 39 स्टार बूस्टर सूट पर आधारित है, जिसने आयरन मैन 3 में और फिर 2020 के मार्वल के एवेंजर्स गेम में एक ब्रीफ अपीयरेंस दी थी। स्टार्क के स्पेस सूट पर वेन के टेक में कुछ कमाल की विशेषताएं शामिल हैं, जिसमें एक मूविंग मास्क, आर्म ब्लास्टर जो वेपर को बाहर निकालते हैं, साथ ही साथ वेपर शूटिंग रॉकेट बूस्टर भी शामिल हैं। हाथ 3D प्रिंटेड थे और बाकी के सूट के बाहरी हिस्से को फोम और राल का उपयोग करके तैयार किया गया था। सबसे अच्छा, सूट के आर्क रिएक्टर में एक USB पोर्ट शामिल है जो फोन चार्ज करने में सक्षम है। एक महाशक्ति जो मुझे लगता है कि हम सभी पृथ्वी को बचाने के लिए अपने मिशन पर पूरी तरह से चार्ज रहने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जो निश्चित रूप से पूरी तरह से लाइट वेट होना चाहिए। ये कॉस्प्ले एक रिचार्जेबल लिथियम पॉलीमर बैटरी से चलता है और पूरे सूट में छिपे हुए स्विच हैं जो कि अलग अलग फीचर्स को कंट्रोल करते हैं। टोनी स्टार्क ने स्टार बॉस्टर को ऑफ अर्थ मिशन के लिए डिजाइन किया था, इसलिए यह वेन इस विश्व के कॉस्प्ले घेरे से बाहर के लिए एक कमाल का ऑप्शन लगता है भाई। मार्वल ब्रह्मांड से आने वाला एक और पसंदीदा, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा बार कॉस्प्ले किए जाने वाले नायकों में से एक है। कॉमिक्स, मूवी, टीवी शो और गेम में देखे जाने वाले सूटों की मल्टीवर्सल खूबियों के साथ कॉस्प्ले की संभावनाएं वास्तव में अनंत हैं। इस आयरन स्पाइडर ने स्टटगार्ट कॉमिक कॉन 2021 में अपनी शुरुआत की, जिसमें वेनोम से लेकर स्टॉर्म ट्रूपर्स की एक जोड़ी तक अन्य खलनायक पात्रों की एक पूरी मेजबानी के लिए अपने वेब स्लिंग कौशल का प्रदर्शन किया। मार्वल कट्टरपंथी मैग्मा रेन द्वारा बनाया गया था, अब तक के सबसे एपिक स्पाइडी सूट में से एक है। ये एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखे गए सूट पर आधारित है, जिसे टोनी स्टार्क द्वारा होम कमिंग के अंत में पीटर को गिफ्ट किया गया था। 4 नए अंगों के साथ मैग्मा रेन ने सुनिश्चित किया कि सूट न केवल नाम से मकड़ी लगे बल्कि स्वभाव से मकड़ी। कुल मिलाकर 8 पैर की राशि थी, जबकि आयरन स्पाइडर सभी प्रकार की गुप्त क्षमताओं से कंप्लीट है। कॉस्प्ले निर्माण के लिए मैग्मा रेन की महाशक्तियों को पहचानने का कोई रहस्य नहीं है। स्पाइडरमैन का दुश्मन ग्रीन गॉब्लिन एक कारण से फेमस है। नॉर्मन ओसबॉर्न और गोबी के पागल स्प्लिट पर्सनैलिटी के विलन डेफो के पंथ प्रदर्शन ने खलनायक को प्रशंसकों के बीच पसंदीदा के रूप में पुख्ता किया, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो कॉस्प्लेयर्स के लिए एक अच्छा विकल्प है। इस खतरनाक रचना को रेडिट पर एक्सप्रेशन किचन द्वारा पोस्ट किया गया था, जो डेफो की पोशाक पर आधारित था। इस चालाक कॉस्प्लेयर ने प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम निर्माता सिम कॉस्प्ले के 2021 के ग्रीन लैंटर्न सूट को अपने बैंगनी ईवा फोम कवच के अंडर सूट के रूप में कार्य करने के लिए दोबारा उपयोग किया। सैम राइमी स्पाइडरमैन ट्रायोलॉजी में विलियम डेफो द्वारा पहने गए वर्जन की तुलना में ये कॉस्प्ले मूल कॉमिक्स में गोबी पर देखे गए रंग पैलेट का छिड़काव करता है। Wow. To each his own. अब हरे से नीले रंग में रंग बदलना। एक और कुख्यात स्पाइडरमैन विरोधी इलेक्ट्रो, जैसा कि वो 2014 के द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में दिखाई देता है, वास्तविक दुनिया में फिर से बनाना पूरी तरह से संभव लगता है, लेकिन एक कॉस्प्लेयर इस बात पर प्रकाश डालता है कि ये कैसे किया जा सकता है। ये चार्ज अप इलेक्ट्रो कॉस्प्ले बॉडी पेंटिंग में एक मास्टर क्लास प्रदर्शित करता है। यह आदमी वास्तव में जेमी फॉक्स की तरह चौंकाने वाला दिख रहा है, जैसा कि वो फिल्म में दिखाई देता था। अपने सिल्वर स्क्रीन डेब्यू में इलेक्ट्रो पर संदिग्ध CGI प्रभावों के विपरीत इस कॉस्प्ले पर डाउट करना नामुमकिन है भाई। ब्लू क्रू का एक और सदस्य एक्स-मेन सीरीज के एपोकलिप्स के इस कॉस्प्ले ने 2014 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में धरती को झुलसा दिया। लॉस एंजलिस स्थित सिनेमा मेकअप स्कूल के छात्रों द्वारा बनाया गया इस प्रोजेक्ट में अभिनेता और FX कलाकार मिक इग्निस थे। इस सूट के अंदर रहने पर सूट ने इसे 6 फीट से 7 फीट तक लंबा कर दिया। अपने सिर को पूरी तरह से बॉडी पेंट और प्रोस्थेटिक से ढके हुए उन्होंने भयानक सटीकता के साथ एपोक्लिप्स की खतरनाक गुस्से और गढ़ी हुई विशेषताओं की नकल की। पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 4 महीने लगे। सभी क्लासिक एक्समैन कॉमिक बुक इमेजेस से प्रेरित थे।
उस दिन चेहरे का मेकअप लगाने में मेकअप टीम को लगभग 2 घंटे लगे और सभी प्रोस्थेटिक ने मिक को सहन करने के लिए एक 70 पाउंड वेट और जोड़ा। एपोक्लिप्स को अक्सर एक्समैन के सबसे शक्तिशाली विरोधी के रूप में माना जाता है। कॉस्प्ले के शिल्प के लिए सिनेमा मेकअप स्कूल का एपोक्लिप्स समर्पण ऐसी ताकत है जिसे अपने आप में बड़ा गिना जाना चाहिए भाई। जैसा कि हमने देखा, यहाँ बहुत सारे कॉस्प्लेयर्स हैं जो पोशाक डिजाइन को अगले स्तर तक ले जाते हैं, लेकिन ये अगला प्राणी निर्माण को अगले स्तर पर ले जाता है। वारक्राफ्ट की दुनिया से बोल्वर फोर ड्रैगन के हर्टन कॉस्प्ले के मनोरंजन को समाप्त होने में 638 घंटे लगे, जिसे ईवा फोम क्ले, लेटेक्स और 1000 से अधिक एलईडी रोशनी के साथ बनाया गया था। थोड़ी सी सहायता के साथ इसे पहनने में लगभग 12 मिनट लगते हैं, लेकिन एक बार जब ये सब हो जाता है तो ये देखने के लिए खूबसूरत तमाशा होता है। 2021 के वर्चुअल ब्लिज़कॉन, जिसे ब्लिज़कॉन लाइन कहा जाता है, ने देखा कि हार्टिगन ने अपने बीस्टली बोल्वर को दिखाया और उसके साथ बेस्ट कॉस्प्ले और बेस्ट इन शो दोनों के लिए पुरस्कार जीते। हार्टिगन का बोल्वर इन गेम चरित्र के उतना ही करीब है जितना कि आप बिना गुस्सा किए थप्पड़ बर्दाश्त कर सकते हैं। चेहरे पर हथौड़ा एक डरावनी नारंगी चमक और त्वचा के नीचे से निकलने वाले धुएं के प्रभाव से भरा हुआ था। इस शानदार पोशाक के साथ हार्टिगन ने वास्तव में खुद को कॉस्प्ले के महानायकों में से एक के रूप में स्थापित किया है। इनमें से कौन सी कॉस्प्ले क्रिएशन आपको पसंद थी? क्या आप अपनी खुद की नेक्स्ट लेवल पोशाक बनाने के लिए इंस्पायर हुए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।